बस भाऊ, बस 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 बस। ये लीजिए। आप कहाँ भागे जा रही है? ये तेरा घर नहीं है, भूल गई क्या? विराट, विराट कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तू क्या करेगी जानकर? वो कहीं भी हो, तुझे उससे क्या? अरे बताइए ना प्लीज, कहाँ है विराट? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। विराट! विराट दादा अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकले। विराट! विराट रुको! ये दिखता नहीं, मरना है क्या? भाऊ! रिक्शा रुको! कैब! भाऊ प्लीज, एयरपोर्ट प्लीज। भाऊ जरा जल्दी चलाइए ना प्लीज। अरे रुकिए, पर्स दीजिए। हाँ हाँ, अरे पकड़ो उसे। देखिए प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, प्लीज सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। प्लीज प्लीज। सर, लगता है प्यार का मामला है। ठीक है, जाने दो। थैंक यू। अरे मैडम, अपना बैग तो लेकर जाओ। सोचा है एक दिन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले। मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा कहाँ जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हम अपनी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ सकते। सही, हमारी कहानी अधूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि आई लव यू सही।
I love you too, विराट. I love you too. सॉरी. ऑल द बेस्ट. ओह, थैंक यू सर. ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू. और ये रहा तुम्हारा सामान. लेकिन एक बात याद रहे सर. जगह चाहे नहीं क्यों ना हो, काम करने का तुम्हारा जो जज्बा है जी, और अपने फर्ज के प्रति तुम्हारी जो ईमानदारी है वो हमें वैसी ही दिखनी चाहिए जो हमने यहाँ देखी है. क्यों? यस सर. बिल्कुल सर. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि किसी अच्छी सी जगह में आपका ट्रांसफर हो जाए, जहां पे आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए. फिर दुआ करना ही है. वैसी दुआ करो कि मेरा ट्रांसफर ऐसी जगह पर हो जहां मुझे सांस लेने का भी वक्त ना मिले. मतलब विराट ने ट्रांसफर नहीं लिया है, किसी और का ट्रांसफर हुआ है, कोई और जा रहा है, विराट नहीं जा रहा. क्या कर रही है सही? ये क्या हो गया तुझे? तू कैसा पागलपन सवार हो गया जो बिना पूरी बात जाने, बिना कुछ पता किए नंगे पांव यहाँ भागी चली आई. और विराट के दूर जाने से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्यों? मुझे डर क्यों लग रहा है? मुझे ये डर क्यों लग रहा है? कहीं विराट मुझे यहाँ देख ना ले. तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे तुम ठीक हो? ये क्या हाल बना रखा है? सही क्या करने आई थी तुम यहाँ पर? मुझे कुछ काम था और फिर यहाँ आके पता चला कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, तो बस मैं जा ही रही थी. मुझे चलना चाहिए. हाँ सही. 1 मिनट रुको. सही 1 मिनट. सही. अरे ये सही को एयरपोर्ट पे क्या काम होगा? भाग के क्यों गई ऐसे? चक्कर क्या है? सही, ये क्या हालत बना रखी है बाड़ा? क्या हुआ? हाँ? तो ठीक तो है ना? सही? कौन? तू चल अंदर चल. कितना लगा है तुझे? हाँ? कितना खून बह रहा था और तू ऐसे नंगे पैर विराट जी के पीछे भागी थी? सही, हो क्या गया था तुझे? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझे. सही, पता नहीं. मैं तुझे समझाती रही, हमेशा कहती रही, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी. तूने विराट जी से दूर होने का फैसला कर ही लिया था. हमेशा उनसे दूर भागती रही. और जब तुझे लगा कि विराट जी शहर छोड़कर जा रहे हैं, तो तू बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे भागी. ऐसे उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि तू विराट जी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती. इसका मतलब यही है कि तू विराट जी से अभी भी उतना ही प्यार करती है. बल्कि तूने विराट जी से प्यार करना कभी छोड़ा ही नहीं था. सिर्फ उनका प्यार तू कहीं अपने दिल में दबाए बैठी थी. लेकिन बाड़ा, वो प्यार नजर आ ही जाता है, कभी तेरे गुस्से में, कभी तेरी चिंता में. अभी स्वीकार कर ले सही कि तू विराट जी से बहुत प्यार करती.
और उनके बिना नहीं रह सकती हो। प्यार को अब तक कौन कहाँ समझ पाया है। जितना मर्जी चाहे छुपा लो, लेकिन प्यार अपनी मौजूदगी का एहसास करा ही देता। तो जितनी मर्जी चाहे विराट जी से भागने की कोशिश कर, लेकिन तेरा ये जो मन है ना, तुझे विराट जी की तरफ खींच ले जाएगा। से अब तो समझ जा सही, भागने से कुछ नहीं होगा। सच से भागना बंद कर, अपने प्यार से भागना बंद कर, विराट जी से भागना बंद कर। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? सॉरी सर, लेकिन आपकी हालत किसी कॉलेज बॉय जैसी लग रही है जो प्यार का इजहार करने में डर रहा है कि लड़की शायद मना ना कर दे। आप शायद भूल रहे हो कि आपकी और सई मैम की शादी हो चुकी है। वो वाइफ हैं अब आपकी। अब थोड़ी ना वो आपको रिजेक्ट करेंगी। इतना नर्वस क्यों हो रहे हो आप? अरे शादी तो हो गई है, लेकिन एक मिनट। वो क्या है ना कि मैंने फॉर्मली कभी किसी को प्रपोज पहले किया नहीं, पहली बार है। और तुम्हें तो पता कि मेरी और सई की शादी कितनी जल्दबाजी में हुई थी। गुस्सा कैसे उसकी नाक पे बैठा रहता है। अब अगर उसने मुझे डांट दिया, नाराज होगी तो? हाँ सर, सही बात। काश सई को ये सब कुछ पसंद आए। आज मैं सई को बता के रहूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। हाँ, ये प्यार ही है। मैं अभी भी विराट से प्यार करती हूँ। मैं उसे खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती। सही, तुझे अपने लिए फैसला लेना ही होगा। तुझे तय करना ही होगा कि आखिर तू क्या चाहती है, इससे पहले कि देर हो जाए। देर हो चुकी है मौसी। मेरी सत्या से शादी हो चुकी है। अब इस सब के बारे में सोचने का, इस सब के बारे में कुछ करने का वक्त निकल चुका है। मैं सत्या के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अब ऐसा करूंगी तो सब सोचेंगे कि मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से सत्या का इस्तेमाल किया है, और जब काम हो गया तो उससे रिश्ता तोड़ने का सोच रही हूँ। सत्या से सबके बारे में बात कैसे करूं? किस मुंह से? तू सत्या से बात तो करके देख। वो तेरी जज्बातों की कदर करेगा। अगर तू समझाएगी ना तो समझ जाएगा। वैसे भी तुम दोनों की शादी कौन सी सच्ची शादी है? वो तो एक समझौता ही है ना। और अगर पत्र लिखा होती तो ये समझौते वाली शादी निभाने का कोई मतलब होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और ये बात तो सत्या भी समझ जाएगा। सही, यही सही वक्त है सब कुछ सही करने का। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विराट जी वाकई तुझसे दूर चले जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, और मुझे पता है तुम्हारी खुशी विराट में है। तुम विराट से बहुत प्यार करती हो ना? अपने प्यार को चुनने का मुझे मौका नहीं मिला, और एक बार अपना प्यार हाथ से छूट जाए ना तो वो वापस नहीं मिलता है। उम्र भर सच्चे प्यार का साथ नसीब वालों को ही मिलता है। हाँ, पापा का इशारा है। मैं समझ गई हूँ। मुझे सत्या से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं विराट के लिए क्या महसूस करती हूँ, मुझे वो सत्या को बताना ही होगा।
समझ नहीं आ रहा है कि सई को अब क्या चाहिए। वो विराट को ढूंढते हुए यहाँ क्यों आई? पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाली है जंगली मुल्की। सही यहाँ भी आई थी? हाँ, अब पता नहीं क्या नया नाटक है। ऐसे भाग रही थी जैसे उसकी जान जा रही हो। और तूने क्या कहा? यहाँ भी आई थी? यहाँ भी मतलब और कहाँ आई थी वो? एयरपोर्ट पर भी आई थी, लेकिन कुछ ठीक से बताया नहीं उसने। कह रही थी कुछ काम है और फिर चली गई वहां से। मुझे कुछ पता नहीं चला। और पता करने की जरूरत भी नहीं है, रोज नए नए नाटक करती है। विराट, फिर से उसके झांसे में मत आना। वो लड़की जितना तुझसे दूर रहेगी उतना अच्छा है। सही शायद विराट को अपने दिल की बात बताने आई होगी, लेकिन बेचारी बता ना पाई। पापा, देवा पापा, हम सब की गलतियों को माफ कर दो और सई और विराट को मिला दो। उन्हें एक कर दो पापा, उन्हें एक कर दो। आखिर सही मुझसे मिलने क्यों आई थी? उसने मुझसे एयरपोर्ट पे बात क्यों नहीं की? इस बारे में मुझे सही से बात करनी चाहिए। पूछूं? सर, अब सब कुछ रेडी है, आप सई मैम को बुला लो। हाँ सत्या, बोलो। हेलो सई। मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, तुम प्लीज अभी हॉस्पिटल आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे को बहुत सर में दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। सही, तुम प्लीज आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, सत्या की तबीयत ठीक नहीं है। वाह सर, क्या एक्टिंग किया, मानना पड़ेगा। सब कुछ रेडी है ना? हाँ सर, सब रेडी है, आप बस खुद को रेडी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। प्लीज फोन उठाओ। हाँ विराट। हेलो सही, सही कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विराट, अभी तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सत्या का फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी घबराया हुआ लग रहा था, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? एक मिनट से। हेलो हेलो, सत्या को क्या हो गया अचानक? ये सब हो क्या रहा है आज? सही मुझे ऐसे ढूंढते हुए क्यों आई थी? कुछ तो चल रहा है सही के मन में। क्या जानने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।